वेलकम बैक टू माय चैनल वीमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं वीमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कम एज में पीरियड आना बंद होना। तो ये आजकल की जनरेशन में बहुत कॉमन होता जा रहा है और ये बंद होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं और ये बंद होने के कितने रिस्क होते हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर हम पीरियड साइकिल की बात करें या पीरियड की महिलाओं में पीरियड की बात करें तो ये हर महीने आते हैं और इनके शुरू होने की भी एक एज होती है और इनके ख़त्म होने की भी एक एज होती है। अगर उस एज से पहले आपके पीरियड आना बंद हो जाते हैं या एज से पहले आपके पीरियड आने लगते हैं या फिर एज के बाद तक नहीं आते हैं, तो ये सभी जो सिम्टम होते हैं बताते हैं कि ये नॉर्मल सिम्टम नहीं है, ये खतरनाक सिम्टम है और ये किसी ना किसी बीमारी के कारण से आपको ऐसा होता है। तो अब आजकल की जनरेशन में बहुत ही कम एज में जो है महिलाओं के पीरियड आना बंद हो रहे हैं। पीरियड आना बंद होने का मतलब होता है कि उनमें या तो एग की संख्या कम हो रही है या एग बनना बंद हो गए हैं या फिर किसी बीमारी की वजह से ये जो है सिम्टम आने लगे हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर आज हम बात करते हैं कि कम एज में ही महिलाओं का जो है पीरियड आना बंद क्यों हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर हम आजकल की जनरेशन की बात करें तो 30 साल तक तो कई सारी महिलाओं की शादी नहीं होती है और शादी के बाद बच्चा होना और फैमिली प्लानिंग करना एक अलग डिसीजन होता है कि कोई कब पैदा करना चाहता है। तो ऐसे में अगर आपकी ये 30 या 35 की एज पर पीरियड आना बंद हो जाते हैं तो आपके आगे की लाइफ ही पूरी इस बारे में सोच के ही घबराहट होती है कि हम आगे की प्लानिंग किस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे। तो बहुत सारे केस आजकल लगातार ये बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे केस बढ़ने के क्या क्या कारण होते हैं, क्यों आपके पीरियड जो है एक समय से पहले ही बंद हो जाते हैं। तो सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि पीरियड बंद होने की एक एज क्या है। अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनके पीरियड जो है 45 के बाद 47 तक बंद होते हैं और उसके पहले 40, 42 या 43 साल में जो है प्री मेनोपॉज के सिम्टम आने लगते हैं। प्री मेनोपॉज में बहुत सारे सिम्टम आते हैं, जैसे कि पीरियड गड़बड़ होना या बहुत जल्दी जल्दी आने लगेंगे, बहुत देर से आने लगेंगे, बहुत हैवी हो जाएंगे या बहुत लाइट ब्लीडिंग होगी। इसके साथ में जो है आपके बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि स्किन ड्राई होना, पेट के आसपास का जो है एरिया ज़्यादा बढ़ना, वहाँ फैट बढ़ने लगता है और बाल झड़ना और गर्मी अचानक से महसूस होना। तो ये सारे इस तरह के सिम्टम जो है प्री मेनोपॉज में आने लगते हैं। लेकिन अगर नॉर्मली है आपकी एज इतनी ही चल रही है, 40 के बाद आपके इस तरह के बंद हो रहे हैं तो नॉर्मल है। अगर आपके 40 के पहले ही आपके पीरियड बंद हो रहे हैं तो इसके क्या क्या कारण होते हैं। कारण की बात करें तो इनमें जो इनके कारणों में बात करें तो हो सकते हैं कैंसर से जुड़ी हुई कोई बीमारी है या सर्जरी हुई है जिसके कारण से जो है आपका पीरियड आना बंद हो सकता है, क्योंकि इसका सीधा असर जो होता है आपके ओव्यूलेशन पे पड़ता है और अंडे सही से नहीं बनते हैं, जिसके कारण से आपको पीरियड आना बंद हो सकते हैं। इसके अलावा आपका एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है उसका लेवल जो है या एस्ट्रोजन हार्मोन जो है बनने में प्रॉब्लम होने लगती है, जिसके कारण से आपके पीरियड जो है नहीं आते हैं। आजकल कॉमन हो गया है कैंसर की सर्जरी होना, तो इसमें कीमोथेरेपी या लेज़र थेरेपी के यूज़ किया जाता है, जिसके कारण से आपके ओव्यूलेशन पर असर पड़ता है और इसके कारण से ऐसी महिलाओं को जो पीरियड है समय से पहले बंद हो जाते हैं। इसके अलावा होता है हेरेक्टोटॉमी, जिसमें कि बहुत सारी महिलाएं जो हैं पीरियड से जुड़ी हुई प्रॉब्लम होती हैं, जैसे हैवी ब्लीडिंग हुई या फिर बल्कि यूट्रस हो गया या फिर आपको किसी तरह का डिस्चार्ज हो रहा है और डॉक्टर बोल रहा है कि हाँ कोई इन्फेक्शन हो सकता है, आगे चल के कैंसर हो सकता है। तो ऐसे में कई महिलाएं जो है या तो यूट्रस निकलवा देती हैं या फिर पीसीओएस या पीसीओडी है, बहुत सारी ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, किसी तरह के सिस्ट हो रहे हैं तो ओवरी निकलवा दिए। तो ऐसे ही महिलाओं का पीरियड आना बंद हो जाता है, जो कि समय से पहले होता है। इसके अलावा परिवार में अगर किसी की फैमिली में बहन है, माँ है, नानी, मौसी, बुआ,
ऐसे मतलब मम्मी या पापा दोनों की फैमिली में से किसी को भी पीरियड बहुत जल्दी बंद हुए हैं तो बहुत चांस है कि आपको भी पहले ही पीरियड आना बंद हो जाए, जो कि एक जेनेटिक होता है। इसके अलावा होती है कुछ ऑटोइम्यून डिसीजेज। ऑटोइम्यून डिसीज के मतलब कुछ ऐसी सेल जो आपके ही बॉडी की होती हैं, जिनका काम होता है आपकी रक्षा करना, और वो किसी कारण से आपकी ही खुद की जो हेल्दी सेल्स होती हैं उनको नुकसान पहुंचाने लगती हैं। तो ऐसी डिजीज जो होती हैं जैसे रोमेटाइटिस है, अर्थराइटिस है, क्रोहन डिजीज है, तो ऐसी महिलाएं जो होती हैं इनके भी पीरियड जो है जल्दी बंद हो सकते हैं। इसमें एक और कारण आ गया है थायराइड के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। थायराइड जो है हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और थायराइड जिन महिलाओं को ऐसी महिलाओं को अगर थायराइड का लेवल सही नहीं रहता है तो इन लोगों के भी पीरियड जो है टाइम से पहले बंद हो जाते हैं। इसके अलावा अब बहुत सारी महिलाएं जो है स्मोक वगैरह करती हैं, ऐसी महिलाओं की भी ओव्यूलेशन जो है कम होने लगता है, धीरे धीरे करके उनके पीरियड जो है बंद हो जाते हैं, जो कि काफ़ी अर्ली एज में हो सकते हैं। इसके अलावा होते हैं कुछ गंभीर बीमारियां जैसे HIV है, एड्स है। ऐसी महिलाओं की जो है पीरियड साइकिल जो है पहले ही बंद हो जाती है। तो इन सभी कारणों से जो है आजकल महिलाओं में जल्दी से मेनोपॉज हो जाता है, या फिर उनके ओव्यूलेशन पर असर पड़ता है, जिसके कारण से उनके एज से पहले ही जो है पीरियड बंद हो जाते हैं। तो ऐसे में अब हम क्या कर सकते हैं कि हमारी जो पीरियड साइकिल है वो हेल्थी रहे और हमें हर महीने पीरियड आते रहे, या हमारा जो इतनी पहले एज से पहले जो है साइकिल बंद ना हो। इसके लिए होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपकी डाइट में आपको अच्छी डाइट लेनी है, पौष्टिक चीज़ें लेनी है, अपनी डाइट में बदलाव करना है। कैल्शियम, विटामिन डी जो है आपको लेना है, और जिसको कि आपके आगे आने वाले ऑस्टियोपोरोसिस की जो समस्या हो जाती है, जिन महिलाओं का पीरियड बंद होता है उनकी हड्डियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, खोखली हो जाती हैं, ये सब लेने से आप उन तकलीफ़ों से बच सकते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज जो होते हैं आपके वजन को कंट्रोल करने में मदद करता है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है। तो ये आप रेगुलर तौर पे करेंगे तो इससे आपको फ़ायदा होगा। इसके बाद है कैफीन वाली चीज़ें जो होती हैं वो आपको नुकसान पहुँचाती हैं, उनको नहीं लेना है। पानी जो है पर्याप्त मात्रा में लें, आपके बॉडी ऑर्गन्स पे असर डालता है। और अगर आपको कभी भी पीरियड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम शुरू हुई है तो बिना देरी किए आप अपने डॉक्टर से ज़रूर दिखाएं, क्योंकि इसका असर आपकी फर्टिलिटी पे पड़ता है। अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो इसके कारण से आपकी फर्टिलिटी प्रभावित होती है, और फिर आपको जो है पीरियड साइकिल आना बंद हो सकती है। तो ये सभी चीज़ें हैं, अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कतें होने लगी तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, उनसे मिलें, ताकि आपकी जो पीरियड साइकिल जो बंद है वो सही इसमें हो और आप आगे की प्लानिंग अच्छे से कर सकें। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।